दादाजी धोनी को अब सुनता हूँ मुझे डर लगता है। ऐसे अब डरने का कोई बात नहीं है। जागरूक है क्या तुम? इस दुनिया में कामने किला में कोई माए का नाम नहीं फायदा नहीं है जो ये खड़ी संभाल सके। दादाजी मैं आल्हा को देना को इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि मैं जात का मुसलमान हूँ। ये तो सच बात है। अगर मैं उसे राज बनारस में रखता मुझे क्या बोलता? अरे राजी को क्या बोलता? अरे ये खाया है मुसलमान का। क्या रहे ये हिंदू नहीं है मुसलमान है। ये तो सच बात है। मैं जो कहता हूँ कानों खोल करके सुनो। बोलो दादाजी। आल्हा सिंह को और छोटे बालक रुदल को और देवला को तुम यहाँ पर रखो। अरे जितना उठाना खाने पीने का लगेगा मैं दादा देने के लिए। दादाजी ऐसी बात आपने हर पर सैन को साथ पुरेगा मैं आवाज रख सकता हूँ। अरे जब भी कोई मुसीबत में रात कमी न पे तो भारत खबर क्या नहीं दादाजी? देखते हो उसका झगड़ कुत्ते कमीना आवाज को कितना मार दिलाया है। क्या है अब मेरा साथ है तो मुझे डर कोई चीज को नहीं है। क्या नहीं? लेकिन ठीक है दादा ऐसे अपने राज कलिंदर को जरा। और देखो खाने पीने का जितना भी खर्च होगा मैं तुझे पूर्ति करूंगा। दोनों बालक को नाम लिखवा करके भोजपुर का आनंद नाम से बढ़ाया। क्यों नहीं दादाजी? अगर कोई मुसीबत आया तो भारत खबर करना। ठीक है दादाजी। अरे अल्लाह सिंह जी देखो तुम्हारे मौसा परवल सिंह को मैंने सब बात समझा दिया हो। आज से तुम दोनों भाई और तुम्हारी माँ यहीं पर रहना। पिताजी अब जैसा बनेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। देखो आला डरने की कोई बात नहीं है। अरे झगड़ू आएगा तो सामना करना। अगर सामना नहीं कर पाओगे तो मुझे भागना। हो चुका जो क्या नाम पिताजी अरे अब रोने की कोई बात नहीं है। अरे खुशी से रहो, खुशी से दोनों भाई को बोलो नाम लिखा दे अपने भोजपुर कॉलेज में। सही ढंग से बचना लिखना। अरे कोई चीज का कमी हो अब खबर करना।
जी। जैसे मैंने तुम्हें समझा करके जाता हूँ, जैसे तुम्हारा मौसा बरबल सिंह बोलेगा हाँ पिताजी। वैसे ही काम करना। क्यों? मैंने बोल दिया हूँ। अरे खाना पीना पढ़ना लिखना जितने खर्च लगेगा ये दादा सैयद देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल लगा करके मजबूर कॉलेज में दोनों भाई पढ़ना। क्यों नहीं पिताजी, अब जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। अरे जिस समय आफत आसमानी आया जरा सा भी खबर रहता तो झगड़ू को मैं इस दुनिया से साथ मिटा देता, लेकिन इस समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। इस समय दोनों भाई का पालन पोषण का है, इसलिए मैंने शरणागत तुम्हें राज कलिंदर में दिलाया हो। ध्यान लगा करके बैठना, अगर कोई मुसीबत आए तो भारत राज बनारस खबर करना। ठीक है दोस्त पिताजी। मैं यहाँ से चलता हूँ राज बनारस। ठीक है दोस्त पिताजी। ए मास्टर बरबल सिंह, अब तुझे डरने की कोई बात नहीं है। चल है, जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे भाग खबर करना। चल है दादाजी। अगर आज कलिंदर के ऊपर में झगड़े से चढ़ाई करेगा तो आपको रात क्यों नहीं? ठीक है, मैं यहाँ से राज बनारस चलता हूँ। ठीक है दादा, मैं चलता हूँ। मैं अपने कुछ भोजन करा देता हूँ और यहाँ और रुदल सिंह को कॉलेज में आप यहाँ से चलता हूँ, मैं लिखा लेंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलता हूँ मैं। मौसा जी देखिए, उस टाइम जो आया ऐसी झगड़ू सोच को मैं नाम सुनकर मुझे डर लगता था, इसलिए आपको यहाँ पर रहने नहीं दिया। ठीक है, ऐसी बाकी दादाजी साथ है तो कोई चीज को डर नहीं है। इसलिए मौसा जी चलो आप खाना खा लो, यहाँ से चलो दोनों भाई मेरा साथ, दोनों भाई को कॉलेज में एडमिशन करो। मौसा जी जल्द से चलो, यहाँ से शीघ्र चलिए मौसा जी। हेलो
जब तू घर तो माता के नाम है माँ, माता के नाम ही स्थिति कंचन चलती है। अपने माँ की कोख से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई के नाम वही काल झगड़ो और मेरी नाम मेरी माँ ने क्या रखे हैं तो ही सती गौरा। हमें दीदी के सुन पे बताना परमा तो सारे पीर के सोरारी में ये दक्षिणा के चिरा दीदी के गौरा पहने आगे पत्री काल का चोली लिया है लगा और है वो धनिया तलवा और है वो धनिया दीदी गे दलबा दलबई हगे येरी से ऊपर तो पलिला अबाज मनोरंत ओ सरिया असल हो सिंगारा दीदी असल हो सिंगारा दीदी कल कई हरी मन के लखना पूरा अकल कई है या एक समय की बात है कि जब मैं रात सोने में थी तो मेरे भाई काल झगड़ों ने मेरी चाची देवरा और भैया आल्हा सिंह को रखवाली में दी थी। लेकिन जब मेरे भैया मेरे पास से चला गया तो मेरी चाची देवला और मेरे भाई आल्हा सिंह मेरे पास बहुत रोने लगा कि हे बहन यहाँ से मुझे जाने दो, नहीं तो काल झगड़ो मेरी जान नहीं बचने देगा। परमात्मा, मैं अपनी चाची और आल्हा सिंह को आंसू देख करके मुझे बहुत दया आया और मैं अपने हाथों से चाची देवला और भाई आल्हा सिंह को बांध खोल करके यहाँ से मैं भगा दी कि चाची तुम यहाँ से दूर चले जाओ कि भाई काल झगड़ों को नजर नहीं आना चाहिए। परमात्मा, जब मैं भगा दिया तो मेरे काल झगड़ू ने मेरे पास आया और 100 कोरा बदन पे मुझे मारा कि गौरा मैं तुझे रखवाली में दी थी, लेकिन तू तेरे सामने से देवला और आल्हा सिंह कैसे भाग गया। हे माँ दुर्गा, मैं आपको बार बार विनती करके कह रही हूँ कि मेरे भाई आल्हा सिंह और मेरी चाची देवला को रक्षा करना माँ। यहाँ से मैं अपने अमरावती में जाती हूँ और अपने अमरावती में
कुछ दिन में आराम अवश्य करूंगी माँ। हावे मन से यही जे है बहिना समय यह काल घबराओ गाड़ा का महल पे आ चुका है। सबसे पहले प्यारेलाल को बुलाता हूं। आलू टमाटर भैया क्या महाराज हो? अरे बहादुर महाराज एक सुबह राजसौरी के अंदर तू ड्यूटी पे जाता है। एकदम महाराज। जाओ ये सुबह तेरे भड़काना जो है अच्छा उसको बुला कर ले आओ। उसे बोल देना तेरे भैया काल झगड़े सात समुद्र से वापस लौट कर सर लिया है। ठीक है महाराज, तू कहीं बैठ रहा, हम तुरंत लगा भैया। क्यों बहादुर? एकदम महाराज। बुला कर जरा के ले आओ। एकदम महाराज, जब भी फोरन के सब काम दाल में धागा छोंक देबे।
बोलबैया मंत्री अति आगा भ्या ये तो क्या बोल रहे हैं? आगा भ्या बोलबैया आगा भ्या भ्या से है काल झगरू क्या हां मेरे भैया काल झगड़ू ने मुझे बुला रहे हैं? हां भैया बोलबैया यहां के ठीक है मंत्री, इस वक्त सबसे पहले जाकर के मैं अपने भैया को प्रणाम करते हूँ। एकदम कर ले तो हमको पोपिया दे हमरा तो पोपिया जना जना ठीक है मंत्री। पांच गो धिया पुता है तो पांच गो गौरा, ये समय काल झगड़ा तेरे महल तक पहुंच चुका है। भैया सबसे तो पहले ये बताइए कि आपके समाचार इस वक्त कैसे हैं? गौरा, ये झगड़ू का समाचार फिर से बोले। ये समाचार पेश जो याल्हा सिंह और ताला जिंदा है। गौरा, ये बात सुनते ही खामोश क्यों हो गया? भैया आपने मेरे साथ में एक ऐसे सवाल रख दिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। गौरा, जय सवाल मैंने आल्हा को और ताला को उनका बाप मान लिया था, और रुदल सिंह छोटा सा बालक था, उसको जमीन पर ऊपर सला दिया था। जब मेरा साहस चंद्रहास नहीं उठा, मुझे साहस नहीं हुआ कत्ल करने का। उस समय तुझे रखवाली देकर और शराब पीने के लिए काल झगड़ू फाटी की ओर पहुंचा था। लेकिन गौरा, तू तो ऐसा होशियारी किया, जब काल झगड़ू को जाने के बाद सारे परिवार को खोल करके और सोनी से तूने भगा। भैया बता गौरा, शब आल्हा सिंह और ताला रुदल सिंह को अपने भाई समझा तो झगड़ू तो पराया हो। नहीं भैया, आप ए राज सर्जी में आप मुझे कैसे पराये हो सकते हैं? अगर अब मैं तेरा सहोदर भाई होता तो मेरे बातों का पालन करता, मेरे प्रतिज्ञा का पालन करता। लेकिन हम चाहती तू भाई नहीं और मेरा तू बहन है। आज सारे रिश्ता काल झगड़ा से तोड़ है। नहीं भैया, ऐसी बात आप मत बोलिए कि भाई बहन के रिश्ता तो आप तोड़ रहे हैं। नहीं भैया। गौरा, ये समय तेरा पास इसलिए आया कि ताला आल्हा सिंह और रुदल सिंह शरीर से भाग कर गए, सारा समुद्र उस पर चला गया है। मैं तो पीछा किया था, लेकिन मेरे हाथों से बच गया है। मैं एक काबले खिला परवाना खिला दिया। इस भागवत भाई का नाम यह काबले खिलाने का जन्म नहीं आया है, जो आल्हा सिंह और ताला रुदल सिंह को रहने के लिए सरकार दे सकता है। लेकिन गौरा, इस वक्त तुम्हारा पास मैं इसलिए आया हूं